लेंस कार्ड क्लोन बन के हो चुका है तैयार। चेक करते हैं। सबसे पहले आप चेक करो कि इसने हर एक एलिमेंट के आगे में आइकन लगा के दिया है। देखो स्टोर लोकेटर, सिंगापुर, यूएई, जॉन जैकब्स, है ना। और अगर हम बात करें, देखो भाई एकदम बढ़िया से वेबसाइट बना के दी है। और हम बात करें इसके रिस्पॉन्सिवनेस की, तो चेक करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस इसका। मैं करता हूँ यहाँ पे क्लिक, तो भाई देखो एकदम मस्त रिस्पॉन्सिव बना के दिया है इसने, एकदम एग्जैक्ट, एकदम मस्त है ना। अगर यहाँ पे मैं आईफोन 14 12 प्रो मैक्स सेलेक्ट करूँ तो देखो भाई एकदम बढ़िया बना के दिया है। आप चेक कर सकते हो कि भाई हमारा जो लेंस कार्ड क्लोन है कितना एग्जैक्ट सेम बना है। अगर आपको बिल्कुल सेम बनाना है विद द हेल्प ऑफ AI टूल्स तो वीडियो को पूरा देखें। वेलकम टू शुभम बाइट्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे लेंसकार्ड वेबसाइट का एक क्लोन वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ HTML CSS। अगर आप ये वेबसाइट खुद से बनाते हो तो आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है। मैं मानता हूँ कि आप ये वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन आपका ये जो है टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, 2 से 3 घंटे ले लेगा बनाने में अगर आप एक्सपर्ट हो तो। लेकिन हम लोग AI का यूज़ करके, चाहे ये वेबसाइट हो या फिर कोई भी अदर वेबसाइट्स हो, उसको हम चंद मिनटों में बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आ चुका हूँ लेंसकार्ड की वेबसाइट पे और आप चेक कर सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वेबसाइट है। यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स है। चेक कर रहे हो आप यहाँ पे लोगो, फिर आप किसी भी आइटम पे होवर करोगे तो एक अलग कैटेगरी खुल के आ रही है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको बनाने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन हम लोग AI का यूज़ करेंगे और इस सब चीज़ को बहुत ही कम मिनट में और बहुत ही आसानी से बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले भाई आप लोग लेंसकार्ड की वेबसाइट पे आ जाओ और इस वेबसाइट को पूरा एक बार इंस्पेक्ट कर लो, है ना, देख लो कैसा वेबसाइट है ना। और जो याद रखना, चाहे आप डीप सीक यूज़ कर रहे हो या फिर चैट GPT, वो लोग इमेज जनरेट करके नहीं देंगे आपको। तो इमेज कैसे लोगे आप? सिंपली क्या है, इन सब जो भी आपके इमेजेस हैं यहाँ पे से, ये चश्मे की इमेजेस हैं, फिर आपका मेन इमेज हो गया है ना, एक कार्सन इमेजेस हो गया, इन सबको आप सिंपली क्या करो, डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो आपका काम आसान हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या होगा ना, फिर वो चैट GPT या फिर डीप सीक आपको इसका स्पेस छोड़ कर देगा, फिर आप कहाँ से इमेज लेते आओगे, है ना। अगर हमें तो भाई क्लोन बनाना है, क्लोन मतलब क्या होता है, एकदम एग्जैक्ट सेम कॉपी बनानी है, तो भाई हमें इमेजेस भी बिल्कुल सेम चाहिए होंगे। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, चैट GPT में जाके एक रैंडम इमेज जनरेट करवा सकते हो, वो आपको करवाना आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे, हम सिंपली पहले आएंगे चैट GPT पे और सिंपली लॉगिन कर लेंगे, है ना। मैं आ चुका हूँ, लॉगिन कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है इमेज अपलोडिंग का ऑप्शन। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है चैट GPT की कि आप यहाँ पे इमेज अपलोड कर सकते हो। तो हमें क्या सा इमेज अपलोड करना है, तो भाई देखो आपको क्या करना है, इस पूरे वेबसाइट की पार्ट बाय पार्ट स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, है ना। जैसे मान लो स्क्रीनशॉट लोगे कैसा, मान लो सबसे पहले आप लो इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का, है ना, जो आपका हेडर सेक्शन है, इस वाले पार्ट का क्या करो आप स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद क्या करो, इसको अपलोड करो और जो मैं प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ बिल्कुल सेम एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट डालना आप लोग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी क्या कर रखा है, स्क्रीनशॉट ले रखा है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, स्क्रीनशॉट में टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो हमारा, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो, पार्ट बाय पार्ट, याद रखना पार्ट बाय पार्ट ही स्क्रीनशॉट लेना है, ऐसा नहीं है कि पूरा एक बार में स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ मिल जाएगा, है ना। तो चलिए आते हैं वापस से चैट GPT पे और इमेज को करते हैं अपलोड। मैं पहले सबसे पहले लूँगा अपलोड फ्रॉम अ कंप्यूटर। सबसे देखो मैंने ऑलरेडी ले रखा है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये रहा। तो सबसे पहली इमेज हमारी हेडर वाली, उसको करेंगे अपलोड और इसको बोलेंगे कि यू हैव टू मेक दिस हेडर सेक्शन यूजिंग HTML एंड CSS, ठीक है। और एक बात याद रखना, देखो भाई यहाँ पे ना हेडर सेक्शन में क्या है, हमारे पास लोगो है। अगर आपके पास लोगो है तो आप डलवा सकते हो, नहीं है तो क्या करो, सिंपली उसको बोल दो लोगो में डाले, ठीक है। लोगो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। मेरे केस में मैं लोगो नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, लोगो मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक सिंपल सा वेबसाइट मिले, ठीक है। फोन नंबर वगैरह देखो, ये आइकन्स वगैरह आइकन वगैरह तो क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक उठा लेगा फेव आइकन से, ठीक है। जैसे यहाँ पे विश लिस्ट का आइटम आइकन है, कार्ट का आइकन है, तो क्या करेगा, ऑटोमेटिक उठा लेगा। तो यहाँ पे देखो प्रॉम्प्ट में क्या डालना है, देखो यहाँ पे 2 सेक्शन है हेडर के। मैंने इस वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट लिया है, तो 2 सेक्शन है, एक डू मोर बी मोर, एक ये वाला सेक्शन है, फिर नीचे आपका लोगो, नंबर और क्या कहते हैं आपका सर्च बार, ये आपका ये वाला लोगो है, ठीक है। तो हमें ये प्रॉम्प्ट अच्छे से डालना होगा ताकि ये समझ पाए हम क्या कहना चाहेंगे इसको। तो सिंपली वापस चलते हैं चैट GPT पे। तो आप बोल दिया मैंने, यू हैव टू मेक दिस हेडर सेक्शन यूजिंग HTML CSS एंड देयर आर टू पार्ट्स, देयर आर टू पार्ट्स in this section, so make section so make this same as image and HTML and CSS should be in different files.
अब यहाँ पे मैं डिफरेंट फाइल क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जब ये जनरेट करके देगा मैं तो बताएंगे आपको रीज़न क्या क्यों मैं कह रहा हूँ। मैं बाकी प्रोजेक्ट्स में क्यों एक ही फाइल में लेता था, इस प्रोजेक्ट में मैं क्यों अलग अलग फाइल में ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इससे सिंपली कह दिया कि भाई आपको ना हेडर सेक्शन बनाना है, जो मैंने आपको इमेज प्रोवाइड करी है। इसके अंदर 2 सेक्शन है, एक अपर सेक्शन एक लोअर सेक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको मैंशन कर देता हूँ, देयर आर 2 पार्ट्स इन दिस सेक्शन upper and lower section lower, so make this same as image and HTML एंड CSS शुड बी इन डिफरेंट फाइल, ठीक है। स्पेलिंग की कोई दिक्कत नहीं है भाई, चैट GPT ये अपना समझ जाएगा, ठीक है। इसको करते हैं हम एक्शन, इसको प्रॉम्प्ट दे दिया, अब जनरेट करेगा, ठीक है। तब तक क्या करते हैं हम लोग, सिंपली आते हैं अपने VS कोड पे। मैंने ऑलरेडी लेंसकार्ट क्लोन के नाम से फोल्डर बना रखा है और इसके अंदर सारी इमेज मैंने डाल रखी है। जो मैंने कहा था इमेज डाउनलोड करके रखोगे आप लोग, तो या इसमें हम डाल सकते हो। यहाँ पे हम बनाएंगे एक नई फाइल, मैं बनाता हूँ index.html के नाम से, और एक बनाते हैं नई फाइल index.css के नाम से, ठीक है। तो वापस चलते हैं चैट GPT पे, देखो जनरेट किया कि नहीं किया है। तो भाई इसने जनरेट कर दिया है, काफ़ी अच्छा जनरेट कर दिया है, ठीक है। अब एक बार क्या करते हैं, हाँ इसको एक प्रॉम्प्ट देना भूल गया, एक मिनट वापस इसको मैं बोलता हूँ। प्रॉम्प्ट देने में एक गड़बड़ हो गई थी मेरे से कि भाई एडिट होगा कि नहीं, एंड इग्नोर द लोगो एंड import the icon if you can, ठीक है। तो चलिए मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया है, इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हो, ओके। तो फाइनल बनके तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। तो हमारे पास पहला क्या है, index.html के नाम से है। इसको चलेंगे वापस से VS कोड में, index.html में करेंगे इसको पेस्ट, और यहाँ पे हमारा जो फाइल है ना ये styles.css के नाम से है, तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, है ना, styles.css के नाम से है, रीनेम कर दिया हम लोगों ने। और इसमें अब styles.css में क्या करेंगे हम लोग, इसके CSS पुट करेंगे। वापस चलते हैं VS उसमें चैट GPT पे, और भाई देखते हैं styles.css ये रहा हमारा। वापस चलते हैं भाई साहब इसमें, और इसको करते हैं पेस्ट, करते हैं सेव, और चला के देखते हैं कि इसने एग्जैक्ट सेम बनाया कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, ताकि होगी तो भाई हमें वापस से बनवाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो चलिए लाइव करते हैं इसको। तो देखो भाई इसने एकदम एग्जैक्ट सेम बना दिया है, ठीक है। डू मोर, वी मोर, स्टोर लोकेटर, सिंगापुर, UAE, जॉन जैकब्स, है ना, एक्वेलिन, ओके, इसे सब कुछ सेम बना दिया है। लोगो इसने नहीं डाला है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लेंसकार्ट खोलूँ, लेंसकार्ट, तो देखो अभी क्या है, बिल्कुल सेम नहीं बना है। अभी हम क्या करते हैं, इसका आउटलुक तैयार करवा लेते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ डीप सीक, ठीक है। तो चेक करोगे आप, देखो डू मोर, बी मोर है, सिंगापुर, ये सब हमारे पास सब कुछ आ चुका है। और इसमें क्या ऐड टू कार्ट, देखो कार्ट है, कॉन्टेक्टस है। देखो अभी क्या है ना, बहुत कंजस्टेड है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करनी है हमें, ठीक है। इस सेक्शन के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करनी है हमें। क्या करना है, अभी सिंपली जैसा बनाने दो उसको। लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जिसमें पूरी वेबसाइट एकदम एक ही बार में सेट हो जाएगी, ठीक है। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ओके। तो चलिए हमारे पास पहला सेक्शन बन चुका है, ठीक है। और इसको मैं बोलता हूँ यार, यू हैव missed that लेंसकार्ट टेक्स्ट एंड आल्सो, इतना बहुत है। चलो देखते हैं बनाता है कि नहीं बनाता, ओके। तब तक क्या करते हैं भैया, हम इसके दूसरे पार्ट के स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, देखो अगला पार्ट क्या है हमारे पास, ये है। अगर आप देखोगे तो ये वाला पार्ट एक अलग सा पार्ट है, इसमें आपका आई ग्लास, सनस्क्रीन ग्लासेस, किड ग्लासेस है ना लिखा हुआ है, और आपके यहाँ पे 3 बटन्स लगे हुए हैं। देखो मैं वापस बता रहा हूँ, ये 3 बटन जो है आपको ये बिल्कुल सेम ना नहीं देगा, क्योंकि इनकी इमेजेस हैं, ठीक है। लेकिन देखते हैं कहाँ तक ना देगा, हम ट्राई करेंगे अपने ओर से बेस्ट, ओके। तो चलिए वापस चलते हैं, पहले इसको चेक करते हैं भैया कि इसने क्या बनाया है। तो भैया इसने देखते हैं, चलो इस पार्ट को आप स्किप करो, जो जनरेशन पार्ट होता है उसको स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो चलिए इसने हमारा क्या क्या कोड बना दिया है, अब इसको करते हैं लाइव। मैंने इसमें बस थोड़ा सा एडिट करवाया था, वो एडिट हो चुका है। इसको करते हैं इसको लाइव। अब चेक करते हैं कि भाई अब एक्चुअल में कैसा बना के दिया इसने हमें। तो भाई कर दिया लाइव। तो देखो भाई अब इसने बना के दे दिया, देखो लेंसकार्ट का चश्मा लगा के दे दिया, कॉन्टैक्ट का इसने क्या कहते हैं मोबाइल फ़ोन लगा के दे दिया, और बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है, स्टार भी लगा के दे दिया, कार्ड कॉन्टैक्टस, ठीक है। मैं आपको अगेन कह रहा हूँ कि अभी आप जो
एग्जैक्ट है उसको अभी बिल्कुल छोड़ दो, लास्ट में एक टिक इस्तेमाल करेंगे और ये सारा ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको टेंशन नहीं जरूरत नहीं है। अगले पार्ट में आते हैं, हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैं काटता हूँ उसको यार। ठीक है, इस वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने ऑलरेडी रखा है, और इसको अपलोड करो। तो भाई चलो करते हैं अपलोड। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, और ये रहा, ये लिखता हूँ मैं। नाउ यू हैव टू मेक दिस इमेज यूजिंग HTML एंड CSS। ठीक है, मैंने दे दिया प्रॉम्प्ट इसको, अभी ऑटोमेटिक बनाएगा। इस पार्ट को आप स्किप करो, कोई इशू नहीं। तो बना दिया इसने भाई। हम क्या करेंगे, अब इस ना पूरे पार्ट को कॉपी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर पूरे पार्ट को कॉपी करेंगे तो क्या होगा, फिर हमें सिर्फ वही सेक्शन मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, जो इसने बनाया है, देखो इसने क्या बनाया, यहाँ पे नेविगेशन सेक्शन बनाया है, तो इस पार्ट को सिर्फ सिंपली कॉपी कर लेंगे, अब नीचे तक, यहाँ तक, है ना। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से चलेंगे VS कोड में, और जो हेडर है उसके बाद उसको लगाएंगे। मैं अब सिंपली पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, और इसका जो CSS पार्ट है उसको पूरा कॉपी कर लेंगे। ओके, कॉपी करता हूँ, चलता हूँ VS कोड में, और मैं चलते हैं style.css में, यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट, करते हैं सेव, अब करते हैं इसको चालू, मतलब कि लाइव करते हैं। अच्छा, करते हैं कैसे बनाया इसने। तो देखो भाई, बिल्कुल सेम बना दिया वैसे ही, है ना। अगर मैं लेंसकार्ट की वेबसाइट पे आऊँ तो देखो आई ग्लास सन, ये रही अपनी मेन वेबसाइट, आई ग्लास, सनस्क्रीन ग्लास, किड ग्लासेस, कॉन्टैक्ट ग्लासेस, है ना। यहाँ पे 3D ट्राई ऑन ब्लू और गोल्ड मैक्स, चेक करते हैं कैसे बनाया इसने। तो देखो भाई, मैंने आपको पहले ही कहा था कि भाई वो इमेज है इनकी, लेकिन ChatGPT अपनी ओर से पूरी ट्राई करेगा और आपके पास एग्जैक्ट सेम बटन्स बना के दे देगा। ठीक है, अभी ये क्या है, जो फ़ॉन्ट्स है ना, ये फ़ॉन्ट लेंसकार्ट के खुद के फ़ॉन्ट है जो उन्होंने खुद डिज़ाइन किए हैं, तो एग्जैक्ट फ़ॉन्ट नहीं ला सकता आपके सामने। ठीक है, बट या पूरी कोशिश करेगा कि लाने की, लेकिन नहीं ला पाएगा, क्योंकि भाई उसके खुद के फ़ॉन्ट से बनाए हुए, जो अगर वो पब्लिक होंगे तो ले आएगा, पब्लिक नहीं होंगे तो फिर नहीं ला पाएगा। बाकी आप टेक्स्ट चेक करो, एकदम एक्जैक्ट सेम बना दिया। देखो भाई, आई ग्लासेस, सन ग्लासेस, किड ग्लासेस, कॉन्टैक्ट ग्लासेस, सन ग्लासेस, होम आई टेस्ट, स्टोर लोकेटर, है ना। बाकी 3 बटन हो गए, 3D ट्राई ऑन, ब्लू मैक्स और गोल्ड मैक्स, है ना, हमारे पास हो चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप भाई, इसमें अगला सेक्शन कौन सा है, अगला सेक्शन मेन है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 डेटा कार्ड्स हैं, जिसमें आपके पास 1 2 3 4 5 6 डेटा कार्ड्स हैं, जिसमें इमेजेस हैं चश्मे की, और नीचे उनका नाम लिखा हुआ है। तो इस वाले पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और वापस चलो इसके अंदर, करो अपलोड। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, ऊपर बढ़ते हैं भाई साहब, ये वाला सेक्शन। नाउ मेक दिस, ठीक है, नाउ मेक दिस section using HTML and CSS. It includes 6 data cards with text. So leave the space for the image. I have already that one। ठीक है, मैंने उसको सिंपल ही कह दिया भाई, देखो आपको बिल्कुल सेम बनाना है। 6 डेटा कार्ड्स हैं, इमेज है और कुछ टेक्स्ट है। इमेज के लिए जगह छोड़ दो, क्योंकि इमेज मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, इमेज जनरेट मत करना, बाद बाकी आप सब कुछ जनरेट कर दो। इसके एंटर मारते हैं, अभी बनाना चालू करेगा। इस पार्ट को स्किप करो। तो देखो भाई, इसने क्या किया, हमारा HTML पार्ट कंप्लीट कर दिया है, कार्ड सेक्शन। ठीक है, इसको हम सिंपली कार्ड वाले सेक्शन को कॉपी करेंगे। ठीक है, ऊपर बढ़ते हैं, और या डिव तक कॉपी कर लेता हूँ उसको मैं। ओके, वापस चलते हैं अब इसके अंदर, और यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब इमेजेस को यहाँ पे चेंज कर देते हैं। इमेजेस कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सी इमेजेस है भाई, हमारे पास है आई ग्लास, तो आई ग्लास है हमारे पास, हाँ जी आई ग्लास है। ठीक है, हमारे पास क्या है फिर, सन ग्लास है क्या हमारे पास, है जी है, बिल्कुल। सन ग्लास नहीं है तो कोई बात नहीं, स्क्रीन ग्लास लिख लेते हैं, कोई नहीं। आप कैसा भी इमेज लगा सकते हो भाई, कौन देखने आ रहा है कि सन ग्लास क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। तो हमारा भाई इमेज जनरेशन पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं इसका CSS पार्ट कॉपी करते हैं। सिंपली चलते हैं भाई, CSS पार्ट का करते हैं कॉपी, यहाँ से करते हैं, चलते हैं भाई CSS में, और यहाँ पे सबसे लास्ट में जाकर इसको कर देते हैं अपलोड, पेस्ट मतलब सेव करते हैं। चलते हैं भाई अपने, तो देखो भाई हम लोगों ने अब बिल्कुल सेम एग्जैक्ट बना लिया है। ठीक है, हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं इसके अंदर। मैंने क्या किया था, गलती क्या की थी मैंने, वापस से क्या किया था ना, जो ये था ना आपका सेक्शन, क्या कहते हैं, बॉडी पार्ट और ये वाला, इसको मैंने वापस से पेस्ट करवा दिया था। तो क्या हुआ था, इशू आ गया था, तो मैंने इशू सोल्व कर लिया अपने आप ही। आप भी अब ऐसा दिक्कत कभी मत करना। अगर हम इसको लाइव करें तो चेक करो, देखो भाई हमारे पास जो है, देखो बन के आ चुका हमारे पास, है ना, कितना मस्त बन के आया है।
आपके पास 1 2 3 4 5 6 इमेजेस आ चुकी हैं और जो हमारी ओरिजिनल वेबसाइट है उसमें ऐसी हैं। तो भाई टेंशन बिल्कुल नहीं लेना आपको, बिल्कुल सेम बनाएंगे बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। इसको हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अभी क्या है, लास्ट में ट्रिक यूज़ करेंगे, मैं बताऊंगा ट्रिक क्या है, मैं बाबा को रिपीट कर रहा हूँ, टेंशन बिल्कुल मत लो। ओके, अब क्या है हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 सेक्शन बन चुके हैं। कौन कौन से? 1 2 3 सेक्शन हमारे पास बन चुके हैं। अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है हमारे पास? अब ये हीरो सेक्शन वाला, ठीक है। तो इसको हम अपलोड करवाएंगे हमारे पास इमेजेस की, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। नाउ यू हैव टू मेक दिस हीरो सेक्शन, ठीक है। तो सिंपली जाएंगे भैया और ये रहा हमारा हीरो सेक्शन, ठीक है। नाउ मेक दिस हीरो section as this is a image, so leave the space for image, ठीक है। तो करेंगे फायर, तो फाइनली बन चुका है। अब क्या करेंगे भाई, इस वाले पार्ट को करेंगे कॉपी यहाँ से कमेंट से, ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। करेंगे कॉपी, चलते हैं VS कोड में, करते हैं सिंपली index.html में पेस्ट, आफ्टर द कार्ड कंटेनर यहाँ पे करते हैं पेस्ट, करते हैं सेव, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब इमेज को चेंज कर देते हैं। मेरे पास कौन सा इमेज है, मेरे पास है मेन डॉट नाम से, करते हैं सेव और वापस चलते हैं ChatGPT पे। अब करते हैं इसका CSS पार्ट कॉपी, तो मैं यहाँ से करूँगा हीरो सेक्शन से, तो भाई इतना भी ऊपर नहीं जाना है, बस यहाँ तक, ठीक है। करते हैं कॉपी, वापस से चलते हैं भाई साहब, कहाँ गया, ये रहा styles.css में, यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट, ठीक है। करते हैं सेव। अब चेक करते हैं कैसा बनाया भाई इसने, तो भाई देखो आ गया एग्जैक्ट बिल्कुल सेम आ गया, ठीक है। अभी क्या हमारे पास से टेक्स्ट आया, तो क्या करें, टेक्स्ट को पूरा रिमूव कर देते हैं और इसकी जगह क्या करते हैं हम लोग, सिंपली एक पूरा इमेज डालते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, index.html में चलते हैं और इस वाले पार्ट को क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कमेंट, ठीक है। अब चेक करते हैं कैसा बना भाई। ओके, इसका जो इमेज है वो भी फिट नहीं बैठ रहा है, तो वापस चलते हैं ChatGPT के पास, बोलते हैं कि डोंट राइट एनी टेक्स्ट एज दिस इज ओनली इमेज नॉट इमेज, आई हैव जस्ट रिप्लेस द इमेज बोल दिया मैंने उसको। अब देखते हैं क्या करके देता है हमें ये। तो देखो भाई इसने बना के दे दिया हमें, बस सिंपल सा एक सेक्शन ही है जिसमें आपको इमेज है, जो ठीक है ऑटोमेटिक अगर पूरी विथ ले लेगा। और मैं चलता हूँ वापस इसके अंदर, इस वाले पूरे पार्ट को करता हूँ पेस्ट यहाँ पे, ठीक है। और इस वाले पार्ट को मैं करता हूँ ऐसे हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ भैया, हीरो डॉट में क्या करता हूँ, main.jpg सेव करते हैं, style.css में चलते हैं भैया। और हमारे पास कहाँ गया, लेफ्ट कंटेंट राइट कंटेंट तो चाहिए नहीं था, तो सिंपली क्या करते हैं भैया, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, है ना, कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। ओके, ऊपर चलते हैं, कार्ड भी आ गया। और अब चलते हैं वापस से ChatGPT पे, इसका CSS पार्ट करते हैं कॉपी। तो चेक करोगे तो बहुत छोटा सा CSS लिखा है, जो कि होना भी चाहिए भाई हमारे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या था, इमेज था बस, है ना। यहाँ पे करते हैं पेस्ट, यहाँ पे इसको करते हैं डिलीट, इसको करते हैं डिलीट, करते हैं सेव। अब चेक करते हैं कैसा बनाया भाई, एग्जैक्ट सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखो भाई बन चुका हमारा एग्जैक्ट सेम, ठीक है। तो चेक करोगे आप भाई, जो आपकी ओरिजिनल लेंसकार्ट की वेबसाइट है, ठीक है, उसमें बिल्कुल सेम ऐसा ही आपका इमेज चेंज हो रहा है। एक्चुअली इमेज नहीं है, GIF है, ठीक है, जो ऑटोमेटिक इन्होंने बना रखा है, मैंने डाउनलोड कर रखा है इनकी वेबसाइट से जाके। और यहाँ पे देखोगे तो भाई देखो मैं हमारे में क्या हो रहा है, इमेज चेंज हो रहा है। तो हमारी बहुत हद तक हमारी जो है बिल्कुल सेम लेंसकार्ट की वेबसाइट बनने अब तैयार हो चुकी है, लुक आ चुका है, एग्जैक्ट लुक, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में बताओ, यहाँ तक अगर आप पहुँच चुके हो तो मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है आपको वेबसाइट ये, ठीक है। अब हमारे पास अगला सेक्शन जो कि है डू मोर बी मोर वाला, ठीक है, इसको बनवा लेते हैं। तो भाई सिंपली चलते हैं वापस से ChatGPT पे और उसको कहते हैं भाई अब नाउ यू हैव टू मेक दिस सेक्शन, सॉरी, चलते हैं भैया ये ऊपर में, और डू मोर बी मोर वाला सेक्शन कहाँ गया भाई, है नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो वापस स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मैं लाइव स्क्रीनशॉट लेके दिखाता हूँ आपको मैं कैसे लेते हैं स्क्रीनशॉट। तो भैया जी मैं आता हूँ इसके ऊपर, मैं करता हूँ Windows Shift S, ठीक है, और यहाँ से मैं इस पार्ट को ले लेता हूँ भैया जी स्क्रीनशॉट।
हो गया, स्क्रीनशॉट आ गया, आ चुका है। इसको करते हैं भाई सेव। मैं करता हूँ उसको सेव कहाँ, डाउनलोड्स में। बाकी आपकी जहाँ मर्जी वहाँ सेव करो, कोई इशू नहीं है। करते हैं यहाँ से कट। ठीक है, हमारे पास देखो मैं स्क्रीनशॉट लेके दिखा दिया कैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं भाई। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करते हैं और चलते हैं अब इसके इस वाले पार्ट पे। इस करते हैं कम। नाउ मेक दिस सेक्शन यूजिंग HTML एंड CSS। दे दिया भाई, अब बनाएगा बैठ के ये। तो भाई देखो बहुत ही छोटा सेक्शन था ये, इसको बोलते हैं पर्पस सेक्शन। ठीक है, तो इसने ऑटोमेटिक बना के दिया है, तो उसको हम सिंपली कर लेंगे यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी, चलते हैं वापस से VS कोड में और index.html में यहाँ पर लगाते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, और वापस चलते हैं ChatGPT पे और देखते हैं इसने CSS पार्ट कंप्लीट किया कि नहीं किया। कर दिया कंप्लीट भाई, तो पर्पस से ही लेंगे। ठीक है, बार बार बॉडी को क्या करेंगे, पेस्ट करके कॉपी करेंगे और चलेंगे VS कोड में, चलेंगे styles.css में। styles.css में यहाँ करेंगे पेस्ट, करेंगे सेव, Ctrl+S दबा दो और भाई कहाँ गया, ये रहा। आप चेक करो, ये देखो भाई एग्जैक्ट सेम आ गया। एक्चुअली क्या है, मेन वेबसाइट पे पीछे में एक इमेजेस है। ठीक है, पीछे में एक ग्रीन कलर का इमेज है, तो हमने वो जनरेट नहीं करवाया। इसने क्या किया, सिंपल क्या किया है, जो टेक्स्ट होता है उसने जनरेट कर दिया है। देखो एक डिस्कवर बटन डाल दिया, आवर पर्पस डू मोर बी मोर। ठीक है, डिस्कवर बटन डाल दिया है हमारे पास। देखो काफ़ी हद तक यार बहुत सेम बन गया है, कोई इशू तो मेरे को लग ही नहीं रहा है अब तक। बस जो आपके ओरिजिनल लोगोज हैं, जो आपके ओरिजिनल टेक्स्ट के फॉन्ट है, वो नहीं मिल पाएंगे आपको, बाकी आपको एग्जैक्ट सेम मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास, अगला हमारे पास कार्सल सेक्शन है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं भैया जी, चलते हैं वापस से, हमारा लास्ट सेक्शन होगा, लास्ट सेकंड। ठीक है, इसके बाद हम ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, पूरी वेबसाइट नहीं बनाएंगे, मैं आपको सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ कैसे बना सकते हो आप। ठीक है, चलते हैं डाउनलोड्स पे और इसको बोलता हूँ कि नाउ यू हैव टू मेक दिस carousel section which includes two images, so leave the space for the images। ठीक है, देखो मैं ध्यान से आप प्रॉम्प्ट देखना, प्रॉम्प्ट मैं क्या दे रहा हूँ। ठीक है, आपको सेम प्रॉम्प्ट देना है तभी बना पाएगा ये, उल्टे सीधे प्रॉम्प्ट दोगे तो नहीं बना पाएगा भाई ये, फिर आपको दिक्कतें आएंगी। भाई बना दिया इसने कार्सल सेक्शन हमारा, है ना। अब क्या करेंगे, सिंपली इसको करेंगे भैया यहाँ से कॉपी, कार्सल वाले सेक्शन को। चलो नीचे चलो यहाँ तक। स्क्रिप्ट भी है इसमें। ठीक है, स्क्रिप्ट क्यों है कि भाई देखो कार्सल क्या है ना, ऑटोमेटिक लेफ्ट राइट मूव कर रहा है, तो हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, कॉपी करेंगे इसको और चलेंगे इस VS कोड में। यहाँ पे बना लेता हूँ एक नई फाइल में, मैं बना लेता हूँ script.js के नाम से, script.js के नाम से बना लेता हूँ फाइल। ठीक है, वापस आते हैं index.html में, यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट। ओके, और वापस चलते हैं भैया, यहाँ पे आते हैं अब इसके स्टाइल्स में, तो स्टाइल्स वाले पार्ट को कर लेते हैं कॉपी। ऊपर चलो भाई, हाँ कॉपी हो गया, और स्क्रिप्ट वाले पार्ट को भी कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपली है, कर दिया पेस्ट। चलते हैं भैया जी अब स्क्रिप्ट वाले पार्ट में, और यहाँ पे अब स्क्रिप्ट वाला पार्ट ओपन करते हैं, इसका कॉपी, सिंपली यहाँ से कॉपी करो स्क्रिप्ट वाले पार्ट को और यहाँ पे करो पेस्ट। कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब हमारा मेन काम क्या है भाई, अभी तक हम लोगों ने स्क्रिप्ट वाले पेज को यहाँ से लिंक नहीं किया, तो सिंपली लिंक करेंगे। कैसे लिंक करेंगे भाई, देखो ऊपर जाओगे आप तो यहाँ पर आपको लिखा होगा एक रिलाई शीट्स नाम से, स्क्रिप्ट नाम से बना हुआ है। ठीक है, चलो ऑलरेडी है। अब करते हैं इसको लाइव, चेक करते हैं। तो अभी तक कुछ नहीं मिला हमें, ताकि हम लोगों ने इमेज सेट नहीं किया है, तो भाई इमेज सेट कर लेते हैं यार, सिंपल सी बात है। कहाँ गया index.html, ये रहा, ऊपर करो भाई, ये रहा इमेज, ये रहे। यहाँ पे करेंगे भाई, मैंने car1 के नाम से और एक car2 मतलब carcel1 carcel2। ठीक है, तो भाई कंफ्यूज मत होना। सेव करते हैं भाई, चलते हैं वापस से लाइव, देखते हैं व्यू। तो ये चेक करो भाई, चेक कर रहे हो कितना मस्त बना के दिया इसने। अभी देखो एक मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये क्या होगा ना, ये ऑटोमेटिक मूव करेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अच्छा नहीं किया है, जिसने क्या किया है, जब उस पर क्लिक करोगे तभी आपका इमेज चेंज होगा। कोई इशू नहीं है, ये हम बनवा लेंगे बाद में, मैं आपको कह ही रहा हूँ ऑलरेडी। अब आते हैं इसके मेन अगले पार्ट पे,
ठीक है। तो देखो यहाँ पे और भी सेक्शंस हैं, ठीक है। अब इसमें बिल्कुल सेम वैसा सेक्शन आ गया डेटा कार्ड्स वाला, ठीक है। एक आपकी इमेजेस आ गई है ना। तो अब इसमें जितने आप बिल्कुल सेम बना सकते हो, लेकिन अगर आपको सारा नहीं बनाना है, कुछ लिमिटेड पार्ट्स बनाने हैं जैसे मैं बना रहा हूँ, तो आप क्या करो, सिंपल जहाँ तक और चाहिए वहाँ तक का ले लो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और मैं अब क्या करूँगा, देखो बहुत सारे सेक्शन है इसमें, अगर मैं बनाने बैठूँ तो मुझे भी 1-2 घंटा लग जाएगा चैट जीपीटी से बनाने में। और अगर आप खुद से बना रहे हो बिना चैट जीपीटी के तो आपको 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, बस सिंपल सी बात है। आपकी यूट्यूब वीडियोज़ है, आप लोगों ने मेरी HTML वाले प्लेलिस्ट देखी होगी, तो आपको पता होगा आपको वहाँ पे कि इमेजेस कैसे डालते हैं, यहाँ पे सॉरी यूट्यूब वीडियोस कैसे डालते हैं, तो आई फ्रेम नाम से आता है ना। चलो अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट जो कि है फूटर वाले सेक्शन को कर लेते हैं, यहाँ पे बनवा लेते हैं इससे। तो चलते हैं भाई सिंपली चैट जीपीटी पे, बोलते हैं भैया जी कि नाउ यू हैव टू मेक द लास्ट सेक्शन विच इज़ अ फूटर, ठीक है। नाउ यू हैव टू मेक दिस footer section, make exact one। तो हमारा लास्ट वाला पार्टी बन चुका है, ठीक है। सिंपली क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, कहाँ से भाई, फूटर वाले सेक्शन से। मैं सिंपली कॉपी करता हूँ, नीचे आते हैं, आजा 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 भाई यहाँ तक, ठीक है। कॉपी करते हैं, चलते हैं VS कोड पे। मैं आपको अगेन कह रहा हूँ कि भाई मैंने लास्ट वाला पार्ट डायरेक्ट बना दिया, क्योंकि भाई बीच में बहुत सारे सेक्शंस थे। अगर आप चाहो तो वो सारे सेक्शन बनवा सकते हो सेम जैसे मैंने बनवाया, इमेज अपलोड कर करके, स्क्रीनशॉट अपलोड कर करके। मेरे केस में मैंने वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखा है, और आपको बस समझाने के लिए कि आप कैसे बना सकते हो किसी भी वेबसाइट का क्लोन, तो मैंने उसमें बहुत ही कम पार्ट्स लिए हैं, ठीक है। तो भाई आपका ये हो गया। अब चलते हैं वापस से भैया जी CSS वाले पार्ट में, इसको करते हैं कॉपी करते हैं, इसको देखते हैं लाइव व्यू इसका कैसे बनाए। तो देखो भाई मैं आपको अगेन कह रहा हूँ कि देखो इसने क्या किया, यहाँ पे गूगल पे का इमेज लिया है, ठीक है, ऐप स्टोर का इमेज लिया है, और यहाँ पे हमारे पास जो ओरिजिनल वेबसाइट में था, क्या था, हमारे पास ओरिजिनल वेबसाइट में था, अरे 1 मिनट हट जा भाई साइड, हमारे पास था इमेजेस थे, मतलब कि ये कह सकते हो आप, यहाँ पे फेसबुक का इमेज था, इंस्टाग्राम का इमेज था, ट्विटर का इमेज था, ठीक है, और यहाँ पे गूगल प्ले वगैरह का आपका इमेजेस था। तो उसने इमेजेस नहीं लिए हैं। अगर आप चाहते हो कि देखो बिल्कुल ऐसा सेम बनाए तो उसको एक प्रॉम्प्ट दो, ठीक है। बाकी देखो उसने बिल्कुल सेम बना दिया, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी डिस्क्लेमर, ठीक है, फॉलो अस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो देखो भाई हमारा लेंसकार्ट का वेबसाइट बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन प्रॉपर तैयार नहीं हुआ है। अब इसको करेंगे हम रिफाइन, लास्ट ट्रिक यूज़ करेंगे हम लोग। चलेंगे अब सिंपली अपने कहाँ पे, डीप सीक के पास, इसको बोलेंगे अब इस कोड को रिफाइन करने के लिए, ठीक है। कैसे रिफाइन करेगा मैं बताता हूँ आपको। तो भाई सिंपल क्या करना है आपको, पहले जाओ आप चैट जीपीटी पे, ठीक है, इसको करो कॉपी, वापस चलो अपने डीप सीक पे, यहाँ करो पेस्ट, फिर चलो वापस से डीप सीक पे, अब करो स्टाइल्स को कॉपी। ये आपका लास्ट पार्ट है जो आपको मेन हथियार है, या कह सकते हो ब्रह्मास्त्र आपके लिए, कि आपको किसी भी आपके किसी भी बिगड़े हुए वेबसाइट को बना देगा ये, ठीक है। हो गया पेस्ट, चलो जी पेस्ट हो गया। इसको प्रॉम्प्ट दो कि नाउ रिफाइन दिस कोड, एक्चुअली दिस इज ए लेंसकार्ट वेबसाइट क्लोन, ठीक है। इसको बोलो कि भाई ये वेबसाइट लेंसकार्ट का वेबसाइट क्लोन है, ठीक है। तो क्या करो, उसको रिफाइन कर दो, ठीक है, एंड जनरेट एंड यूज़ आइकन्स, ठीक है, जनरेट नहीं, यूज़ आइकन्स वेयर इट इज़ नेसेसरी, वेयर एवर इट इज़ नेसेसरी, ठीक है, एंड मेक इट रिस्पॉन्सिव आल्सो, ठीक है। मैं इसको प्रॉम्प्ट दे दिया, बस आपको सिंपल सा प्रॉम्प्ट देना है इसको, ताकि हमारा सारा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब इसको रिफाइन करना है, तो बस सिंपल इसको एंटर मारो। तो अब देखो, अब चालू करो, क्या कहते हैं, चालू कर रहा हूँ। अब आप वेट करो जब तक ये बना के देगा। तो फाइनली दोस्तों इसने हमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों बना के दे दिया है, एकदम रिफाइंड कोड बना के दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपली कॉपी पेस्ट करना चालू करेंगे और चेक करेंगे कैसा बनाया है। आई होप यार ये तो डीप सीक है, तो चैट जीपीटी से भी एडवांस है, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए हमें सॉरी। तो अब चलता है स्क्रिप्ट जीएस में, और जो हमारा जावास्क्रिप्ट है उस पार्ट को भी कर लेते हैं कॉपी। सिंपली
कॉपी करते हैं, चलते हैं भैया जी, ये अरे यहाँ पेस्ट, ठीक है। तो अब टाइम आ चुका है इसको लाइव करने का। और आपको याद होगा तो मैंने इसके प्रॉम्प्ट में दिया था कि यूज़ फैब आइकन, ठीक है। फैब आइकन एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको डिफरेंट आइकन्स मिलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं उसने कैसा यूज़ किया फैब आइकन्स का। चैट जीपीटी ने यूज़ किया नहीं था, और इसमें चेक करके देखते हैं। तो उसको फाइनली लाइव करने टाइम आ चुका है और मैं करता हूँ उसको लाइव अब। भाई वाह, मज़ा सा आ गया यार भाई, एकदम मज़ा आ गया। देखो एक चीज़ आप ध्यान से देखना, इसने हर एक एलिमेंट के आगे में ना वो लगा दिया है आइकन्स। डू मोर, स्टोर लोकेटर का आइकन, सिंगापुर का आइकन, यूएई का आइकन, है ना, जॉन जैकब्स, एक्वालेंस, को ब्राउजिंग, इंजीनियरिंग ब्लॉग, है ना, पार्टनर विद अस, मीट अवर स्टार्स, कॉन्टैक्ट अस का लोगो है, कार्ट का लोगो है ना, साइन इन साइन अप का लोगो है, ट्रैक का लोगो है, अगर सर्च करो सर्च भी हो सकता है कुछ भी, ठीक है। लेंस कार्ट का लोगो है। और ये आप चेक करोगे यार, अगले में ना इसने क्या किया है, जो बटन है नीचे डाल दिया। कोई इशू नहीं है, उसको हम ठीक करवा लेंगे बाद में, आपको ठीक करवाना आपका काम है ये, ठीक है। तो इसने मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए क्या किया है, इसको यहाँ पे डाल दिया है। बाकी आप चेक करो गाइज, ये देखो इसने हर एक के आगे में क्या किया है, एक आइकन लगा दिया है, जो कि भाई आप लोग लगाते हैं तो आपको कितनी बार ढूंढना पड़ता है, कितनी बार सही आइकन मिलता नहीं मिलता क्या पता। और वर्जन 1.14 देखो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, चैट तक का इसने लोगो लगा दिया है, ठीक है। बात बात करें इमेजेस का, तो इमेजेस नहीं लगाया, आप इमेज डाउनलोड कर लेना और लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो भाई मुझे आप कमेंट में बताना कि आपको लेंसकार्ट क्लोन वेबसाइट कैसी लगी, जो हमने एग्जैक्ट सेम बनाई है। और बात करें इसका रिस्पॉन्सिवनेस की, चेक करते हैं एक बार यार, वो भी चेक कर लेते हैं। और मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो देखो हमारे पास iPhone 14 Pro Max खुला हुआ है। तो भाई ये चेक करो यार, कितना मस्त बना के दे दिया है। अगर आपको ये क्लोन वेबसाइट अच्छी लगी हो विद द हेल्प ऑफ AI टूल्स, तो वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी। और इसका मैं डिस्क्रिप्शन में गिटहब और लाइव व्यू दोनों दे दूंगा, जाके आप चेक कर सकते हो। और ये चेक करना भाई, ये चीज़ ध्यान देखो कि इसने कितने कॉम्प्लेक्स चीज़ को कितनी आसानी से कर दिया है ना। आप डिफरेंट वेबसाइट में जाते हैं आइकन ढूंढने के लिए, है ना, आपको आइकन मिलते नहीं मिलते, इसने ऑटोमेटिक सब कुछ इंपोर्ट कर दिया, आपको कोई जरूरत नहीं है कहीं कुछ जाने की, ठीक है। सिंपल AI पे सब कुछ छोड़ दो, बना के दे देगा आपको। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ, तब तक बाय बाय, टाटा, टेक केयर।